अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पेट्स व्लॉग पीके में। तो दोस्तों कैसे हैं आप तमाम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम ठीक होंगे, हैसियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों एक और एक्सपायरी, ये देखें, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। बाकी ये है कि क्या कह सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैं पट्ठा ख़रीद के लेके आया था, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो लगाई थी। ये निशानी मैंने लगाई थी इसके कंधे पे, यार बाहर से जोड़े जो है ना वो लेके आते हैं और इनको अपने जोड़ों के साथ जो है ना छोड़ते हैं, ताकि ये जब ये लग जाएंगे तो ये ब्रीड अच्छी करेंगे। ब्लड लाइन चेंज की वजह से ये मैं बाहर से लेके आया था और ये अब एक्सपायर हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ। तो मेरे पास कॉकटेल के एक छोटा पट्ठा और काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों मरा है आपको। ये नहीं कि यार छोटे पट्ठे हैं जी, बिल्कुल जी छोटे पट्ठे हैं, अभी माँ बाप के सहारे पे हैं जी, माँ बाप ने खिलाया नहीं उनको या कुछ किया है तो वो जो है ना एक्सपायर हो गया। ये दोस्तों मेरी थोड़ी सी जो समझ में आ रही है ना बात, वो ये है कि ये जो मेरे पास ब्लू फिशरियाँ हैं ना दोस्तों, ये 2 पीस, ये दोस्तों दोनों ख़तरनाक पीस हैं। इनमें वायरस है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मेरे पास मार्केट से आए हुए परिंदे हैं, लाहौर बर्ड मार्केट से। जब मैंने सबसे पहले जब डिलीवरियाँ मंगवाई थी, कार्गो मंगवाया था, तो उसमें से ये 2 पीस दो ब्लू फिशरियाँ बची हुई हैं, ठीक है जी। तो उसमें से ये जो परिंदे जब से आए हैं मेरे शेड में, तब से जो है ना मेरा लव बर्ड जो है ना वो बच नहीं रहा। तो ये मुझे अब काफ़ी नुकसान उठाने के बाद मुझे समझ आ रही है कि ये हो सकता है कि इनकी वजह से मेरे दूसरे परिंदे भी बीमार हो रहे हैं, और ये तो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो परिंदे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इस तरह का सीन हो सकता है मेरे ख्याल में। इनको आज मैं पकड़ के, तो यहाँ पे मेरे पास सेपरेट अलग से जगह है थोड़ी सी, वो वहाँ पे मैं छोड़ता हूँ और दूसरे परिंदों को जो है ना अलग छोड़ता हूँ, ताकि जो है ना इनका जो ये जरासीम वाला मामला है ना, ये कुछ दिन के लिए ये लग रहेंगे, तो शायद हो सकता है कि ये जो है ना मेरे दूसरे परिंदे भी बच जाएँ और ये खुद से भी ठीक हो जाएँ, ठीक है जी। अलग रहेंगे तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपसे इसके अलावा शेयर करता हूँ कि मेरे पास कॉकटेल के जो एक छोटा पट्ठा मरा है और वो भी खाता पीता हुआ, उसकी भी समझ नहीं आई, और उसके अलावा एक और पीस है वो भी जो है ना जाता रहा है। तो क्या कह सकते हैं भाई। ये दोस्तों देखें एक और एक्सपायरी, और ये बच्चा देखें दोस्तों, ये बिल्कुल सेम बच्चा वही है जो इससे पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, ठीक है जी। अब इस बच्चे का मरना अभी आप देख लें भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बच्चा हो गया, इतना खाता पीता हो गया, ठीक है, ये खा पी रहा था भाई जब फायर हो गया। तो ये देखें यार, ये समझ नहीं आ रही। और इसके अलावा आपको एक और सीन दिखाता हूँ, ये देखें, ये बड़ा केज है और इसमें भी अब एक्सपायरीज जो है मेरे शेड की वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और बहुत ही बड़ी बड़ी एक्सपायरी हो रही हैं भाई। छोटा ऑस्ट्रेलियन या मिसाल तौर पे कोई छोटा जानवर एक्सपायर हो तो फिर तो बंदा बात करता है भाई। कॉकटेल के पीस जो है ना वो एक्सपायर हो रहे हैं, और वो भी बड़े पीस नहीं हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मेरे पास ब्रीडर जो है वो ब्रीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और उनको सेहत दे, ठीक है, वो ब्रीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोस्तों पट्ठों में जो है ना ये इशू आ रहा है कि पट्ठे सर्वाइव नहीं कर रहे सही, ठीक है जी। ये पट्ठे हैं मेरे पास घर के, ये देखें, तो काफ़ी खूबसूरत और हेल्दी एंड एक्टिव। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या कह सकते हैं जी, ये देखें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पट्ठे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन भाई यकदम इनको कुछ ना कुछ हो जाता है और कोई ना कोई पीस जो है वो एक्सपायर होने के दाने पे पहुंच जाता है। ये समझ में नहीं आई मेरी बात कि ये क्या सिलसिला है, ये क्या चक्कर है। खुराक भी इनकी ठीक है जी, पानी वगैरह का भी ख्याल रखते हैं और कमी पेशी तो नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी ये देखें, ये पीछे एक पट्ठा ये एक्सपायर हुआ पड़ा है, ठीक है जी। ये सामने ये वाला, ये दोस्तों ये एक्सपायर हो गया। ये जब से ये आए हैं मेरे शेड में पीस मार्केट के, तब से जो है ना मेरे जो है ना हालात दिन ब दिन परिंदे जो है मर रहे हैं। कभी एक मर रहा है, कभी दूसरा मर रहा है।
तो इन्हीं की वजह से मार रहे थे, क्योंकि ये सारे जरासीम वाले परिंदे थे और जब ये आए थे तब भी ये बचे नहीं थे। इनमें से सिर्फ 3 से 4 पीस बचे थे, बाकी 3-4 पीस मर गए थे। ये लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक में ये काम होता है। अगर बंदा बोले कि नहीं यार ये है वो है जी, मैंने तो कैलकुलेशन करके बंदा आए, तो फिर ये कहानी ख़त्म है उसकी। ठीक है, उसने कैलकुलेशन करके नहीं आना। ठीक है, आपने शौक़ से प्यार से आना है। और आगे नेक्स्ट ये देखें आपके सामने, ये उधर एक्सपायरी हो रही हैं और इधर मैं डिलीवरी पे डिलीवरी मंगा रहा हूँ, कार्गो पे कार्गो मंगवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप सोचेंगे यार ये देखें ये कार्गो मंगवाया मैंने, ठीक है, ये कार्गो मंगवाई है, तो मैं मंगवा रहा हूँ भाई परिंदे। ठीक है, लेकिन ये है कि एक्सपायरीज भी हो रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, ये काम ही ऐसा है, इसमें मामला ही ऐसा है, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, ज़िंदगी वाले जानवर हैं और इसमें मौत भी आ सकती है, ये कुछ नहीं कह सकते। बाकी इनकी केयर करनी पड़ती है थोड़ा सा। ये जैसे अब ये परिंदा बीमार था तो मुझे लगा ये भी पड़ा है, मरा पड़ा है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इसको आज मैं इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी करता हूँ और इसको दवाई वगैरह पिलाते हैं, 2-3 दिन इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उम्मीद है कि ये बच जाएगा। तो बाकी अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल में ये बीमार पीस है, इसीलिए मैंने इन्हें साइड पे किया था। तो ये सारी सोचते आ रही है कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना कि यार ये हम लोग मरे बर्ड्स की वीडियो बनाते हैं और ये मर रहे हैं और जी फलां हो रहा है, जी ये हो रहा है। आप लोग ये देखें ना, इतनी तादाद भी तो देखें ना आप। ये दोस्तों देखें आप, इतनी तादाद में अगर कोई एक आधा पीस मर जाता है या 2 पीस मर जाते हैं भाई, तो ये परिंदे हैं भाई, परिंदे भी जानदार चीज़ है, जानवर हैं, तो इनको भी इसी तरह इनका भी सीन है। ठीक है, तो अगर कुछ जो है वो एहतियाती तदबीर की जाए तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाता है। अगर कुछ कमी पेशी रह जाए तो फिर दोस्तों मसला बन भी सकता है। तो ये क्या कह सकते हैं, हमारे पास भी यही सीन है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। बाकी ये है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है और उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो है ना जानदार चीज़ है, तो ये एक इस काम का हिस्सा है, इस हॉबी का हिस्सा है। इस जो मशगले में आता है तो उसके साथ फिर ये मामलात होते हैं, कभी जानवर मर गया, कभी बच्चे ज़्यादा आ गए और कभी खुशी कभी गम, ये बस चलता रहता है इस सिलसिले में। तो कोई बात नहीं है, आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है इसका नेमल बदल भी अता फरमाएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इस हॉबी में पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल थी दोस्तों आज की वीडियो में, बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ से शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।